कहते हैं रात बड़ी पर्दा पोश होती है। बहुत सी बुराइयों और समाज की बदसूरतियों को काली चादर में ढांप लेती है। इसी तरह तन्हाई भी एक बहुत बड़ी नेमत है। ये वही लोग जानते हैं जो तन्हाई में खुदशनासी के कड़वे कसीले रस्तों पर चलते हैं और फिर ये तन्हाई उन्हें बहुत से सवालों का जवाब दे देती है। ज़िंदा रहने के लिए हम इतनी भाग दौड़ करते हैं, ज़िंदा तो फिर भी नहीं रहते, मर ही जाते हैं। और ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में हम ज़िंदगी के असल ठहराव से भी महजूज़ नहीं हो पाते और तन्हाई में चंद घंटे ख़ुद के साथ गुजारने और ख़ुद शनासी के इंकशाफात से भी महरूम रह जाते हैं। वो फैज़ ने कहा था ना कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा, इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। देखा जाए तो इंसान को खुश रहने के लिए बहुत मामूली चीज़ें दरकार होती हैं, लेकिन उन मामूली चीज़ों से बराह रास्त लुत्फ़अंदोज़ होने की बजाय हम उन चीज़ों के इर्द गिर्द शराइत और कंडीशंस के ऐसे पुल बांधते हैं कि उन चीज़ों तक बराह रास्त रसाई या तो बहुत मुश्किल हो जाती है या शराइत पूरी होने के बाद जब वो चीज़ें हासिल होती हैं तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुज़र चुका होता है और हम उन चीज़ों से या उन खुशियों से उस तरह महजूज़ ही नहीं हो पाते जैसा कि कभी हमने सोचा था। मिसाल के तौर पे मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं एक नहायत गरीब शख्स हूँ और किसी दिन कसमा पुरसी की हालत में सड़क किनारे गुज़रते हुए मैकडोनल्ड के बाहर से मैं चंद आसूदा हाल लोगों को मैकडोनल्ड के खाने इंजॉय करते देखता हूँ, बर्गर्स से महजूज़ होते देखता हूँ और मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश जागती है कि काश मैं भी मैकडोनल्ड के ये बर्गर्स खा सकूँ। बज़ाहिर तो ये एक बड़ी मामूली सी ख्वाहिश है, लेकिन फिर इस ख्वाहिश के इर्द गिर्द हम शराइत के बंद बांधते हैं कि अपनी हालत तो देखो, मैकडोनल्ड के बर्गर्स खाने के चौंचले पूरे करने से पहले कुछ पैसा कुछ माल तो कमा लो, अपना घर तो बना लो, गाड़ी तो ख़रीद लो जिस पे बैठ के मैकडोनल्ड के बर्गर्स खाने आओगे। फिर इन शराइत के ज़ेर असर हम अपना सर झटकते हैं कि पहले हम पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी ख़रीदेंगे और फिर मैकडोनल्ड का बर्गर खाने आएंगे और फिर हम माहो साल ज़िंदगी कमाने की भाग दौड़ में लग जाते हैं। अगर कोई तालिब इल्म है तो वो अपनी खुशियों या अपनी ख्वाहिशात पे ये सोच कर बंद बांध देता है कि पहले मैं ये इम्तहान तो पास कर लूँ, उसके बाद ये मुलाजमत तो हासिल कर लूँ, फिर मुझे खुश होने का असल हक़ होगा। अगर कोई खातून है तो वो साला साल ससुराल में ये सोच कर दबी दबी ज़िंदगी गुजारती रहती हैं कि अभी तो मैं ससुराल में हूँ, एक दफ़ा मेरा अपना घर तो बन जाए जहाँ मेरा अपना राज होगा, अपना हुक्म चलेगा, तो फिर मैं खुश हो जाऊँगी। लेकिन याद रखिए कि ज़िंदगी गुज़रने के साथ साथ ज़िंदगी के माने भी बदल जाते हैं। ज़िंदगी के माहो साल गुजारने, पैसा कमाने, घर बनाने और गाड़ी वगैरह ख़रीदने के बाद अगर मैं दोबारा उसी मैकडोनल्ड के बर्गर के बारे में सोचूंगा और खाने की कोशिश करूंगा तो शायद तब तक मुझे डॉक्टर्स की तरफ से ये परवाना मिल चुका हो कि फ़ास्ट फूड तो आपकी सेहत के लिए ज़हर है। अगर आपने 4 दिन और ज़िंदा रहना है तो सिर्फ़ वेजिटेबल या सब्ज़ियां बॉयल करके खाएं। वो तालिब इल्म जिसने अपनी खुशियों या ख्वाहिशात पर ये सोच कर बंद बांधे रखा कि पहले मैं ये मुलाजमत हासिल कर लूँ, ये डिग्री हासिल कर लूँ, जब 35-40 साल का उधेड़ उम्र आदमी होने के बाद अपनी मर्ज़ी की मुलाजमत हासिल करने के बाद क्या उसकी ख्वाहिशात या खुशियों में वो लावालीपन रहेगा जो उसकी 18 साल या 20 साल की उम्र में था? वो खातून जिसने अपनी जवानी के माहो साल दबी दबी ज़िंदगी गुजार दी और अपनी खुशियों पे और ख्वाहिशात पे बंद बांधे रखा, माहो साल गुज़रने के बाद जब उसका अपना घर होगा तो शायद उसकी खुशियों या ख्वाहिशात में वो उठान तो ना हो जितनी उठान उसकी बीमारियों और ब्लड प्रेशर में आ चुकी होगी। इसलिए अगर मैं वो गरीब शख्स हूँ जिसका आज मैकडोनल्ड का बर्गर खाने को दिल कर रहा है तो
अपनी उस खुशी, उस ख्वाहिश पे बंद बांधने की बजाय और उसको दूसरे टारगेट्स के साथ नत्थी करने की बजाय कि पहले ये टारगेट पूरा हो जाए, ये बात पूरी हो जाए तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, फिर मैं मैकडॉनल्ड का बर्गर खाऊंगा। मुझे ये सोचना चाहिए कि कल सुबह जब मैं उठूंगा, सारा दिन मेहनत मज़दूरी करने के बाद जो चंद रुपए मिलेंगे, वो रुपए हासिल करने के बाद मैं हाथ मुंह धो के अपना सबसे अच्छा लिबास ज़ेब तन करूंगा और ठाठ से चल के मैकडॉनल्ड जाऊंगा और अपने मनपसंद बर्गर्स ख़रीद के ठाठ के साथ बैठ के खाऊंगा। और उस रात सोने से पहले जब मैं ये सोचूंगा कि क्या शानदार दिन था, क्या उम्दा खाना था। अब इस सारे अमल से फ़ायदा ये होगा कि मेरी एक ख्वाहिश, एक खुशी बरवक़्त पूरी हो जाएगी और हमेशा के लिए हसरत बनने की बजाय हमेशा के लिए एक खुशगवार याद बन जाएगी। अपनी छोटी छोटी खुशियों और ख्वाहिशात पर कभी भी शराइत का फुल स्टॉप मत लगाइए या उनको दूसरे टारगेट्स के साथ नत्थी मत कीजिए कि पहले ये टारगेट पूरा होना चाहिए वरना इस खुशी पे खुश होने का मुझे कोई हक़ नहीं। यकीन जानिए इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात कभी ना कभी पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन उनमें वो लज्जत नहीं रहती जो उनके बरवक़्त पूरा होने में है। तो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को बरवक़्त पूरा करने की कोशिश कीजिए और अपनी छोटी छोटी खुशियों पर बरवक़्त खुश होना सीखिए। वरना ऐसे एम्बिशियस लोग जो टारगेट्स पूरे करने की धुन में अपनी छोटी छोटी खुशियों और छोटी छोटी ख्वाहिशात को साइड लाइन करते चले जाते हैं, टारगेट्स पूरे होने के बाद अक्सर उनको ये कहते सुना है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग।